थैंक यू। नमस्कार। वर्धा कला संस्थान इंदौर व उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों, शिक्षार्थियों के पालकगणों, शुभ चिंतकों व सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में पिछले 2 सप्ताह की कार्यशाला में प्राप्त नृत्य कौशल की भाव व भक्तिमय प्रस्तुति के हम आज साक्षी बने। वर्धा कला संस्थान श्रीमती श्रुति राजीव शर्मा के निदेशकत्व में गत 25 वर्षों से मालवा क्षेत्र में अग्नि तत्व प्रधान प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की ज्ञान निर्झरिणी को सतत प्रवाहित कर रहा है। सामाजिक व समसामयिक ज्वलंत विषयों पर अपनी ध्वनि को मुखरित करते हुए समाज में अपनी नृत्य प्रतिभा के द्वारा सकारात्मक योगदान भी दे रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बहुगुणित हो रही है हमारे सम्मानीय अतिथियों की उत्साहवर्धक उपस्थिति से। दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शर्मा जी, मुख्य अतिथि श्री भालू मोंडे जी व विशेष अतिथि श्री जगदीश शाह जी व नृत्यांगना अदित बांगरे जी को आमंत्रित करते हैं। थोड़ा पास पर आइए मैडम, पास पर आइए। Right side please, थोड़ा सामने प्लीज। थैंक यू। ठीक। और सम्मानित करने के महनीय कार्य पूर्ण मनोयोग से कल कई वर्षों से संपादित कर रहे डॉक्टर भरत शर्मा जी बात किए हैं, जिसके कारण मध्य भारत में सांस्कृतिक जगत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एनसीएफ के सदस्य के रूप में आप अपने उद्देश्यों की ओर निरंतर गतिशील डॉक्टर शर्मा जी की अध्यक्षीय उपस्थिति हमारा परम सौभाग्य है। वर्धा कला संस्थान आपके सहयोग व संबल के लिए आपका आभारी है। डॉक्टर भरत शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री संजीवन जी को आमंत्रित करेंगे। प्रज्ञा से अनुशीलन कर अपने चित्रों और फोटोज में कालजयी प्रकृति रमणीयता, दृश्य रमणीयता,
वो व्यक्ति सुदर्शन रमणीयता की झलक दर्शाने वाले पद्मश्री सम्मान से सुशोभित श्री भालू मोंडे जी भारतीय रचना धर्मिता के ऐसे असाधारण प्रतिनिधि हैं जिनकी प्रत्येक कृति में कलात्मक अभिव्यक्ति सहज ही उतर आती है। दृश्य जगत के शीर्षस्थ कलाकार के रूप में श्री भालू मोंडे जी पिछले 65 वर्षों से अपना अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। लोक जीवन के विविध आयामों को अपने कैमरे के द्वारा संजोकर श्री मोंडे जी भारत की इस विविधता के अद्वितीय प्रतिनिधि बनकर देश और विदेश के सामने अभिव्यक्त हुए हैं। वर्धा कला संस्थान आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उनके सानिध्य को पाकर गौरवान्वित व आनंदित अनुभव कर रहा है। श्री भालू मोंडे जी का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर सतीश सरोशे जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू जी। ठीक। मंत्र मानने वाले श्री शाह जी ने अपने नगरजनों के मानसिक, सांस्कृतिक व भावनात्मक उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं। सरल, सहज, सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी श्री जगदीश शाह जी को अपनी नृत्य कार्यशाला के समापन समारोह के विशेष अतिथि के रूप में उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। श्री जगदीश शाह जी का स्वागत करने के लिए मैं श्रीमती सुजाता जी को आमंत्रित करती हूँ। माला ये एक मिनट ठीक। श्वेता देवेंद्र की प्रतिभा सम्मान शिष्या एक उभरती हुई भरतनाट्यम की नृत्यांगना स्पंदनीय ऊर्जा से ओतप्रोत हो कला की सुर्खी को संचित करते हुए उसे जन जन तक व्याप्त करने का प्रयास कर रही है। सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भरतनाट्यम नृत्य विधा में जूनियर व सीनियर छात्रवृत्ति प्राप्त सिद्ध हस्त नृत्यांगना सुश्री अदिति जी इस कार्यशाला में शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुई। इनके सानिध्य में नृत्य की बारीकियों को जानने के साथ ही विद्यार्थियों की कला शिल्प की प्रांजल अभिव्यक्ति की वृद्धि, सौंदर्य में अभिवृद्धि व कलानुराग में तीव्रता भी अवश्य हुई होगी। इसके लिए संस्थान अदिति जी का सर्वदा आभारी रहेगा। हम इस सम्मान के द्वारा अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। सुश्री अदिति जी का सम्मान करने के लिए मैं मैडम इधर सामने। हाँ ठीक सर, ओके सर। भक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति में छात्राएं विभिन्न श्लोकों को नाट्यात्मक रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुति में साक्षी अभी ज्वाइन करते मुश्किल से 2 हफ्ते हुए, केवल मतलब 2 हफ्ते में इन्होंने जो भी ये सीखा है ये आपके सामने अभी ये प्रस्तुत करेंगे। नहीं
देवै नमो नमः। ॐ साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। भगवान के श्लोक पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता और गजानन का स्तवन आइए हम गणेश कौटुंब से करें।
है कि हम एक बार और करतल ध्वनि से इनका हमें उत्साहवर्धन करना चाहिए। छात्राओं को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करेंगे। बहुत ही सुखद संयोग है। एक भरत हुए थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे भरत मुनि हुए जो नृत्य के देवता हैं, जिन्होंने भरतनाट्यम को आगे बढ़ाया। वो उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर भरत शर्मा है। मैं उन्हें सभी की ओर से, अपनी ओर से भी और संस्था की ओर से भी बहुत बहुत शत वंदन प्रणाम करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर भरत शर्मा भी वही काम कर रहे हैं जो दीदी कर रही है और जो वर्धा कला संस्थान कर रही है। हमारे बीच में जगदीश जी हैं और जगदीश जी भी कृष्ण का ही नाम है। तो कृष्ण जी जो रास करते थे, तो वो रास का भाव भी आज हमारे बीच में है। हमारे बीच में भालू भाई है और भालू भाई के बारे में आपको क्या करूँ, पूरा इंदौर शहर भालू भाई के नाम से जानता है। जिस तरह से आदिवासियों के चित्र पिछले 60 वर्षों से खींचते आ रहे हैं, उन चित्रों को देख करके ही मेरी थोड़ी बहुत समझ जो बढ़ी है वो भालू भाई के कारण बढ़ी है। हमारे बीच में श्रुति शर्मा है जो नृत्य को दिखाने के लिए हमारे बीच में मीडिया के बांग्ला मैडम है, ममता जी है और सहज योग संस्थान के सदस्य प्यारे प्यारे बेटियां। मुझे दीदी ने बोला कि थोड़ी देर मीडिया 5 मिनट बोलना। अभी हमने 5, 7, 10, 15 मिनट में जो देखा वो कितना भाव विभोर करने वाला। वो नमन की मुद्रा भरतनाट्यम की मुद्रा की बच्चों ने आपको नमन किया। बताइए दुनिया की भरतनाट्यम में किया जाता है। वो भरतनाट्यम एक नृत्य नहीं है, हजारों साल पुरानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, 1000 साल पुरानी जो हमारे नृत्य के देवता शंकर है, उनका चरणामृत भरतनाट्यम भरत मुनि का जो प्रसाद है वो प्रसाद है। इसलिए भरतनाट्यम केवल एक नृत्य नहीं है, एक साधना है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी छाती है, जो हमारे पूर्वजों ने नृत्य केवल वो कंटेम्प्रेरी वाला नृत्य नहीं है जो डांस इंडिया डांस में आप देखते हो। ये नृत्य ऐसा है जो हमको आत्मा से परमात्मा को जोड़ता, शिव से शिवत्व को जोड़ता, जो अनादि है, जो अनंत है, जो अखंड है, उसको जोड़ने का काम भरतनाट्यम में और भरत भूमिका है। इसमें कोई बड़ा बड़ा हाईलाइट नहीं है, बड़ा बड़ा संगीत नहीं है, बड़ा बड़ा म्यूजिक नहीं है, लेकिन उस छोटी सी जगह पर एक छोटे से कक्ष में बच्चों ने जो करा वो भाव विभोर करने वाला था। जो लाखों करोड़ों पे खर्च करके जो बड़ा बड़ा मेगावाट का जो होता है, उससे अच्छा नृत्य इन बच्चों ने किया। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करना है। तो मैंने कहा कि मैं भरतनाट्यम में बोलने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। अधिकृत व्यक्ति तो हमारे डॉक्टर भरत शर्मा है, जगदीश जी हैं और भालू जी। मैं तो केवल दीदी ने कहा तो मैं कोई छुपाने वाला काम करने के लिए बीच में आ गया। मुझे कोई भरतनाट्यम के बारे में जानकारी, हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि दीदी की ये जो यात्रा है, उस यात्रा का मैं शुरू से एक साक्षी भाव रहा हूँ। 25 साल से 30 साल से दीदी ने जो 3000 बच्चों को सिखाया, उसका मैं कहीं ना कहीं साक्षी भाव रहा हूँ। और मैंने देखा है कि दीदी ने अध्यात्म को नृत्य से, नृत्य को अध्यात्म से किस प्रकार दोनों को जोड़ करके यहाँ के इस शहर की इस संस्कृति के अंदर अध्यात्म को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया है। इसलिए दीदी को भी मैं एक बार पुनर्प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे सुना के लिए आभार। इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज हम एक विशेष कार्य करने वाले हैं। भरतनाट्यम नृत्य विधा की ध्वजा को मध्य भारत में अपने अथक प्रयासों से सफलतापूर्वक फहराने वाले वर्धा कला संस्थान इंदौर के पिछले 25 वर्षों के कार्य, प्रस्तुतियों, उपलब्धियों की झलक दिखाने वाले सुनिर के विमोचन को भी आज हम
हमारे सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा करवाने वाले हैं। मैं वर्धा कला संस्थान के सुवनीर के विमोचन के लिए हमारे सारे अतिथियों को निवेदन करती हूँ कि वो उसका विमोचन करें और हमें सम्मान प्रदान करें। जो फुल लो बॉस पीछे एक ले एक बस निकाल दो। थैंक यू सर, थैंक यू। छात्राओं के साथ और सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए मैं श्री जगदीश राज जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना भरतनाट्यम और जो अपने श्रुति जी शर्मा जी हैं, मैं उनसे काफ़ी समय से परिचित हूँ और मैंने उनका लगन देखा, उनका काम करने का तरीका देखा है। इन्होंने मैं उनको सालों से उनको जानता हूँ और सालों से मैंने उनका कार्यशाला भी पूरी देखी है और इतना लगन से बच्चों को सिखाती हैं। और कुछ मेरे को ऐसा भी हुआ कि कई जगह मैं गया भी और अच्छा, इनके प्रोग्राम तो सभी जगह होते रहते हैं तो मेरे को काफ़ी जगह जाने का मौका भी मिला, लेकिन इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चों को इतनी अच्छी तरह से मैंने ये जो मैंने एक्चुअली इनको जो मैंने जो भी मगर सिखाते हैं तो वो कम से कम 30 साल हो गए मेरे ख्याल से, 25 उदयपुर को वहाँ पर, हाँ साकेत के अंदर करीब इनके 15 साल का जो इनका मैंने कार्य किया था उसमें मैं उनका साक्षी हूँ पूरी तरह से। और मैंने खुद ने देखा है बहुत मेहनत से बच्चों को सिखाती हैं और मैं इनके लिए शुभकामना अपनी तरफ से देता हूँ कि और आगे ये बढ़ते जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अपनी दृष्टि से पूरे विश्व में इंदौर व भारत का नाम उज्जवल करने वाले पद्मश्री श्री भालू पोंडे जी से भी हम ये आशा करेंगे कि वह भविष्य के लिए छात्राओं को कुछ प्रेरणा दें। सभी को नमस्कार। आज मतलब एकदम आज सवेरे ही फोन आया स्मृति जी का कि आज तो आपको यहाँ पे शाम को आना है। मेरे को तो कोई ज़्यादा माहिती नहीं थी संस्था की। वर्धा संस्था है जो 25 साल उनके पूरे हो रहे हैं और इस कॉलोनी में बहुत बार आया हूँ। मेरे खूब मित्र रहते थे यहाँ पे, LIC में बहुत लोग हैं यहाँ पे मेरे, पर इनकी संस्था से कुछ भी ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा मेरे को। आज 25 साल हो रहे तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ उसके लिए। मेरे को यहाँ बुलाने के लिए भी आभार मानता हूँ उनका। और मैं संस्कृति, इंदौर संस्कृति से जुड़ा हूँ। 50 साल से मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, डांस, खजुराहो डांस फेस्टिवल, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैंने फोटोग्राफी की है। मध्य प्रदेश के लिए, सरकार के लिए, दिल्ली के लिए की है। मतलब काफ़ी अनुभव है मेरे को। कुमार गंधर्व जैसे शख्सियत के मेरे साथ 25 साल मैंने गुजारा किया है, उनके साथ दोस्ती करके और उनके साथ घुमा फिरा हूँ। तो मतलब संस्कृति, म्यूजिक, भरतनाट्यम से एक पुरानी परंपरा है इंडो इंडिया की, भारतवर्ष की, वो आज इतने छोटे छोटे बच्चे भी आज इतने बढ़िया कर रहे हैं। मतलब ताजुब लगता है मेरे को कि इतने जल्दी, कितने दिन, एक हफ्ता में इनने इतना कर लिया। मतलब उसका रिदम उनको समझ रहा है, उसका एक्शन समझ रहा है। तो ये तो आगे जाके ये 5 साल लगेंगे इनको, तो ये अच्छे निपुण हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये बड़े बच्चे हैं, इनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनका अलग से जो बड़े बच्चों का हुआ है वो बहुत अच्छा है। और इसके लिए प्रैक्टिस और उसकी लगन चाहिए इनको। लगन के लिए सिर्फ अब इनकी पढ़ाई भी चल रही है साथ में, पढ़ाई के साथ और भी कुछ करना चाहिए। मैं पर्यावरण में आजकल जुड़ा हूँ, तो इंदौर के पर्यावरण, अभी शेरपुर तालाब और ईश्वर सागर को जो बड़ा प्रोग्राम हुआ था 2 तारीख में इंदौर में, तो उसको रामसर साइड एक बड़ा वो अवार्ड मिला है। ये तो दिल्ली से अवार्ड मिला है ये इंदौर के लिए।
उससे भी जुड़ना चाहिए। मैं श्रुति जी को बोलूँगा कि आपके सब बच्चों को हमारे तालाब पे भी लाइए, वहाँ पे भी छोटा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मतलब एक फन है वहाँ पे, तालाब के सामने भी नाच गाना लाइटली म्यूजिक के साथ, मतलब क्वाइट नहीं कर सकते अपन, खूब हल्ला गुल्ला नहीं होता, तो वो भी कर सकते हैं। और इनको घुमाने फिराने की मेरी इच्छा है कि इनको वो भी संस्कृति और पर्यावरण के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के साथ जुड़ेंगे तो इनको और दिमाग की चलन जल्दी हो जाएगी इनकी। तो सिर्फ डांस, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पर्यावरण है, जमीन के साथ जुड़ना है, ये भी मेरा कहना है इनको। और संस्था के फिर से आभार मानता हूँ और श्रुति जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी इनको फोन करके अपन सिरपुर पे जा सकते हैं या यशवंत सागर भी जा सकते हैं और वहाँ पे उसका आनंद भी ले, सृष्टि का आनंद भी ले सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद देता हूँ सब। उसका नाम है नेचर वॉलेंटियर। आपने फेसबुक या अखबारों से पढ़ते होंगे आप, जो पक्षी पर्यावरण और पक्षी का और जंगल लगाना और जंगल पे घूमना, पानी का सब उसमें अखबारों में आता है। तो वो हमारी संस्था काफ़ी इंटेंसिवली काम कर रही है इसके साथ। नगर निगम, IDA और मध्य प्रदेश सरकार के साथ हम काम करते हैं। ये बर्ड्स ऑफ इंदौर की एक किताब है, इसमें 350 बर्ड्स है इसमें। ये किताब मैं आपको दे रहा हूँ, संस्था को दे रहा हूँ। इसके बावजूद हमारे पास इंदौर की स्टोरी है, तो इसमें सब हिस्टोरिकल जो हेरिटेज ऑफ इंदौर है, तो इसमें पूरा एक पॉकेट बुक है ये इंदौर की, ये भी हमने संस्था में निकाली है। तो ये लोगों को जो बाहर से लोग आते हैं इंदौर में, उनके लिए बहुत गाइड है कि इंदौर में क्या देखना और कहाँ विरासत में क्या क्या है, होलकरों ने क्या किया है, राजाओं ने क्या किया, सरकार ने इसका कंट्रीब्यूशन में क्या है, तो ये सब है। इसके बारे में जैसे हम ऐसी किताब स्कूलों में देते हैं, सांप के अद्भुत, मतलब सांप के बारे में जानकारी है, हिंदी में है, स्पेशली हिंदी में, कि ये जानकारी लोगों को, मतलब सांप देखा तो लट्टू से मार देते हैं, आपको नहीं करना है, मारना नहीं है जानवर को, यही हम कहेंगे। वो काटने नहीं आ रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, उसको जाने दीजिए, आप जहाँ जा रहा है वो, ऐसा कोई काटने नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में इसमें माहिती है। इसके इम्पोर्टेंस अपने लिए जहाँ शहद खा रहे हैं लोग, टेबल पे ब्रेकफास्ट के टाइम में शहद खाते, दवा के लिए शहद खाते, तो ये मधुमक्खी उसको तैयार करती है, फूलों से उसको तैयार होता है। इसके बाद आपको ये लो श्रुति मैम, मोंडे जी के बाद से मुझे एक आइडिया आया, जो हर बार आते ही रहते हैं, कि क्यों नहीं हम जल के ऊपर एक भरतनाट्यम का कार्यक्रम करें, जिसमें अपने पौराणिक और पर्यावरण दोनों दृष्टियों से जल को हम के ऊपर प्रस्तुतियाँ तैयार करके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आएगा जून में, है ना? आज भी खड़े हैं तालाब वाली बुक के ऊपर बेस करके बनाते हैं। जिनके संबल सहयोग व संरक्षण से इंदौर में संस्कृति जगत फिर से स्पंदित हो रहा है। वैसे हमारे अपने डॉक्टर भरत जी से तो ये हम अधिकारपूर्वक कहेंगे कि वो आके हमारा उत्साहवर्धन करें। अच्छा, श्रुति दीदी क्या कहूँ मैं आपको, आपकी जितनी तारीफ की जाता हूँ। देखिए, मैं भारतीय संस्कृति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर सांस्कृतिक आयोजन कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं सहमत कर रहा हूँ। संस्कृति भारतीय इतनी ओजस और इतनी विशाल है कि यदि श्रुति शर्मा जैसे गुरु नहीं हो तो उसको संभालना आसान काम नहीं है। इस कठिन विधा को संभालना, सहेजना, इसका संबोधन करने का जो काम श्रुति शर्मा जी कर रही है, वाकई तालियों के अंदर है, जोरदार तालियां श्रुति जी की। 25 साल से इस विधा में जुड़ी हुई है, 3000 से ज़्यादा छात्रों को उन्होंने शिक्षा दी है। मैं आज से 5 साल पहले भी जब इनका बड़ा कार्यक्रम था उसमें सहभागिता रखता हूँ और लगातार इनसे जुड़ा हुआ हूँ। और आज भी 25वें वर्ष पे मुझे जुड़ने का मौका मिला और ये मेरे लिए गर्व की बात है। यत्र पूज्यन्ते नार्यः तत्र रमन्ते देवता, ये हमने पढ़ा है संस्कृत में, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है।
जिस कार्यक्रम की शुरुआत माँ निर्मला जी की पूजा से हो, माँ सरस्वती की आराधना से हो, जहाँ इतने सुंदर देवी स्वरूपा ये बिटिया हमारे पास में है जो नाट्य नृत्य कर रही है, शर्वानी जैसी संस्कृत की विधा में पारंगत इसका संचालन कर रही है, प्रवीण जोशी जी जैसे हमारे बड़े करीबी मित्र मेरे, और मैं क्या कहूँ बड़े पत्रकारिता के दिग्गज स्तंभ साथ बैठे हैं, और मध्य प्रदेश ही नहीं भारत में सबका नाम रोशन करने वाले पद्मश्री भानु मोटे जी का आशीर्वाद इस कार्यक्रम में हो। पर यदि ऐसा छोटे से में कहा जाए तो कला जिसका प्रतिनिधित्व श्रुति जी कर रही है, पर्यावरण और प्रकृति जिसका प्रतिनिधित्व भानु मोटे जी कर रहे हैं, और सामाजिक सेवा के प्रति जिनका रुझान रहा है, ऐसे जगदीश शाह जी हमारे बीच में बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि कला, प्रकृति और समाज सेवा के संगम में बोलिए आपको बुला के गंगा नहा दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। देखिए, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहा था कि राष्ट्रीय संस्कृति का उत्थान उनके पसंदीदा विषय में से एक विषय है। संस्कृति मंत्रालय की जो भी मीटिंग होती है उसमें उनका विशेष निगरानी रहती है। हम विश्व गुरु बनेंगे, बट हम सांस्कृतिक गुरु जब बन पाएंगे जब इस प्रकार से बच्चे इस प्रकार के हमारे सांस्कृतिक विधाओं में पारंगत होंगे, उस पर इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे। मैं बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और थोड़ा सा आप सहमत होंगे, बच्चों से ज़्यादा तालियां चाहता हूँ अगर इनके बालक यहाँ बैठे उनके माता पिता बैठे हों तो बहुत जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि जिस विधा में इन्होंने अपने बच्चों को डाला है ये विधा आसान विधा नहीं है। इस विधा को सीखने में बच्चों को लगभग 25 साल लग जाते हैं। लगभग 20 से 25 साल बाद ऑर्गेनिज्म होता है, तब तो बच्चा एक अपने स्वतंत्र होता है इस विधा को, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। 25 साल की तपस्या में माता पिता का साथ ना हो तो आज के कॉम्पिटिटिव ज़माने में ये पॉसिबल है। बहुत कठिन समय में देखता हूँ कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर आयोजकों के लिए काफ़ी परेशानी होती है आयोजन को करना और दर्शकों को आना। ऐसी विधा में माता पिता का अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कारों से और भारतीय संस्कारों की जड़ों से जुड़े रखे हैं। तो मैं ऐसे माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में सहायक है। हम सबका समर्थन, प्रेम और किसी भी प्रकार से सहयोग हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। कहीं भी श्रुति दीदी मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं तन मन धन से आपके लिए समर्पित हूँ, बिल्कुल आ जाऊँगा। और आपको सभी बच्चों को जिन्होंने शिविर में भाग लिया है उन सबको प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। बेटा इस विधा को सीखना चालू करा है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल तन मन से लग के इसमें पारंगत होना है और अपने देश का नाम बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर जाना है। आप में से जो बच्चा ऑर्गेनिज्म करेगा, मैं आज वादा करता हूँ, मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में, हम उसका एक बड़ा प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुझे मान सम्मान दिया, बुलाया, बोलने का मौका दिया। भरतनाट्यम नृत्य जगत के नए आयामों को उद्घाटित करते हुए इस कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में हमें छात्राओं के द्वारा जटिल ताल श्रृंखलाओं से निबद्ध परंतु सरल व सहज नृत्य की प्रस्तुति देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सम्मानीय अतिथियों, दर्शकों व कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। काफ़ी ज़्यादा पुनः आने के लिए इस पूरे कार्यक्रम को संजोने का काम शुरू जी ने करा है, पर इस कार्यक्रम को जो खूबसूरत बनाने के लिए जो शिक्षक हमारे बीच में भोपाल से मौजूद है, अदिति, उसके बारे में कुछ कहना भूल गया। अदिति, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कठिन समय में से, व्यावसायिक समय में से समय निकाला और इन बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस भारतीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से कभी भी हमारी आवश्यकता लगे, जरूरत लगे तो हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार के आयोजन करते रहें, उसमें हर प्रकार से किसी भी प्रकार से आपको जरूरत लगेगी तो हम सब आपके साथ देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें डॉक्टर भरत शर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उसके उपलक्ष्य में एक स्मृति चिन्ह हम आपको भेंट करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं श्रीमती सोनाली फालिया जी को आमंत्रित करती हूँ। ठीक। श्री भानु मोटे जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं
श्रीमती अदिति त्यागी को आमंत्रित करती हूँ। हाँ, इधर देखिएगा प्लीज। थोड़ा इसको यूँ करिए। हाँ, मैडम हाथ लगे, मैडम हाथ लगे। मैडम आप भी आइए, पास में आ जाइए। ठीक। ठीक। इस कार्यशाला में अतिथियों से निवेदन करूंगी और छात्राओं से निवेदन करूंगी कि जब आपका नाम पुकारा जाए तब आप आ जाइएगा स्टेज पर। Thank you.